सब्सक्राइब करें फैक्टोमेनिया को और घंटे के आइकन को बजाना ना भूलें ताकि आप देख सके दुनिया भर के रोचक और रहस्यमय वीडियोस। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए एपिसोड में। स्प्रिंग 1941 केप गिरार्डेव की एक शाम को जब लोगों ने काले आसमान में किसी लाइट को देखा तो सडनली चारों तरफ एक शांति सी छा गई और वो चीज पास के ही जंगलों में जाकर गिरती है, जो सुनने में किसी स्टोरी की तरह मालूम पड़ती है, जो शायद बाकी यूएफओ स्टोरीज की तरह ही दफन हो जाती है, लेकिन एक लोकल पादरी के लिए नहीं। स्मॉल टाउन मिनिस्टर रिवर्ड विलियम्स हुफमैन को एक फोन कॉल आती है जिसके अकॉर्डिंग उन्हें क्रैश सीन को एडमिनिस्ट्रेटर करने को कहा जाता है। हुफमैन जैसे जैसे क्रैश साइट पर आगे बढ़ते हैं वो बहुत ही हैरान हो जाते हैं। जैसे ही वो उस क्रैश साइट की मिडिल में पहुंचते हैं तो उन्हें एक फ्लाइंग सॉसर दिखाई देता है। इस यूएफओ क्रैश में एक चीज जो नॉर्मल नहीं थी वो थी इस यूएफओ क्रैश में एक नहीं बल्कि 3 पायलट्स थे और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हफमैन को पता चल गया था कि वो इस वर्ल्ड के नहीं हैं। लेकिन इसके बाद भी जैसे हफमैन को कॉल के दौरान कहा गया था, उन्होंने वो काम पूरा किया जो कि पहले के समय में किया जाता था ताकि आप अपने सीनियर की रिस्पेक्ट कर सकें, जो एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी थी जिसे हफमैन को भी फॉलो करना पड़ा। और इस क्रैश साइट को विजिट करते टाइम हफमैन बहुत सावधानी के साथ उन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडीज को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, जहां मिलिट्री ने सभी चीजों का चार्ज अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया था। क्रैश साइट पर ऐसी टेक्नोलॉजी के अवशेष बिखरे थे जिससे पहले किसी ने भी नहीं देखा था, इसलिए मिलिट्री ने उस साइट को सिक्योर करना स्टार्ट कर दिया था और वहां जिस भी चीज ने क्रैश किया था इस चीज के सभी पीसेस को उन लोगों ने पैक करना स्टार्ट कर दिया था, जिसके दौरान मिलिट्री के लोगों ने ये जरूर रिकॉग्नाइज कर लिया था कि वो टेक्नोलॉजी उन ह्यूमंस की कैपेबिलिटी से कई गुना एडवांस थी और एक्सप्लेनेशन से कोसों दूर। मिलिट्री के उस क्राफ्ट के पीसेस को अपने हाथों में लेने के बाद का ही टाइम था कि उस चीज का पता लगाया जाए कि जिस चीज ने हमारे प्लेनेट पर आकर क्रैश किया था वो रियल में क्या थी। जो क्वेश्चन जल्दी चेंज हो गया था कि ये पता कौन लगा सकता है कि वो चीज आखिर क्या थी। फाइल्स के अकॉर्डिंग उस क्राफ्ट के कुछ मटेरियल्स को प्योर्ड यूनिवर्सिटी में भेजा गया, जिसे वर्ल्ड के ब्राइटेस्ट माइंड इन द कंट्री का घर माना जाता है। गवर्नमेंट चाहती थी कि उस क्राफ्ट की टेक्नोलॉजी को समझ सके, जिसके लिए उन्हें ऐसे लोगों की खोज थी जो उस क्राफ्ट की टेक्नोलॉजी को समझ पाते, जिसका आंसर था पर्ड्यू यूनिवर्सिटी, जहां गवर्नमेंट के एक ऑफिशियल ने ग्रेजुएट स्टूडेंट को विजिट किया, जहां उन्हें गवर्नमेंट ने वो टेक्नोलॉजी उनके हाथ में दी, जिससे देखने के बाद उनका कहना था कि वो चीज हमारे प्लेनेट की नहीं थी और वो किसी अननेम्ड फॉरेन नेशन से आई थी। गवर्नमेंट ने उस चीज के एविडेंस को उस स्टूडेंट से ऐसे शेयर करी जैसे फायर फ्रॉम ओलंपस। कुछ लोगों का बिलीव करना है कि उस रिकवर्ड यूएफओ टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियरिंग किया गया था और अगले 7 सालों में जो पर्ड्यू में स्टार्ट हुआ था शायद उसने ही कंप्यूटर वर्ल्ड में कई मेजर चेंज लाने में हेल्प करी थी और उस टेक्नोलॉजी के कारण ही ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन पॉसिबल हुआ। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम जिस टेक्नोलॉजी का यूज आज कर रहे हैं वो रिवर्स इंजीनियर्ड है, जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पेसक्राफ्ट से ली गई थी, जिसका आंसर शायद मुफोन की फाइल्स में हिडन हो सकता है। म्यूचुअल यूएफओ नेटवर्क का नाम से जाने जाने वाला मुफोन एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता। मुफोन में लोगों का काम पूरे वर्ल्ड से हुई यूएफओ साइटिंग रिपोर्ट को इन्वेस्टिगेट करना होता है। लास्ट 50 साल से मुफोन ने 70,000 यूएफओ फाइल्स को हैंगर 1 में सिक्योर करके रखा है। लास्ट 70 सालों में टेक्नोलॉजी ने काफी ग्रो भी किया है, जिसने हम लोगों को ऐसी कैपेबिलिटी दी है जो टाइम में पहले कभी इमेजिन नहीं की गई थी। हम सभी ने ऐसी अचीवमेंट हासिल की है जिसने पूरे वर्ल्ड को रिवोल्यूशनाइज्ड कर दिया है। लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी कैसे स्टार्ट की गई, जिसके रिलेटेड मूव ऑन द केप क्रैश की ओर पॉइंट करता है, जिसने शायद ट्रांजिस्टर की डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले किया होगा, जिसके इन्वेंशन ने पॉसिबिलिटीज के दरवाजे हमारे लिए ओपन कर दिए थे। 1950 में रेडियो के अंदर 5 ट्रांजिस्टर मौजूद होते थे, लेकिन आज केवल एक सिंगल स्मार्टफोन में ही कई ट्रांजिस्टर अवेलेबल होते हैं। और ऐसी टेक्नोलॉजी के लिए 1941 केप गिरार्डेव क्रैश के ग्राउंड जीरो को रिस्पॉन्सिबल माना जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन केवल यही टाइम नहीं था जब हम ह्यूमंस का सामना किसी यूएफओ क्रैश से हुआ था। 1947 रोजवेल न्यू मैक्सिको में भी एक यूएफओ क्रैश हुआ था, जिसके काफी एडवांस एलियन टेक्नोलॉजी का पता चला, जो आगे कई चीजों में यूज की गई थी। माना जाता है कि वर्ल्ड वार जैसे वार्स में रिस्पॉन्सिबल रोजवेल क्रैश था, और अगर ये फाइल करेक्ट है तो उन टेक्नोलॉजी के कोड को क्रैक करने से हम एलियन टेक्नोलॉजी के बारे में
बहुत कुछ जान सकते हैं। अगर गवर्नमेंट मिलिट्री के लिए एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियरिंग के प्रपोज के काम में ले रही है तो और कौन सी बातें होंगी जो अभी तक पब्लिक से हाइड की जाती रही है। हैंगर वन फाइल्स एक कंट्रोवर्शियल ह्यूमन की ओर पॉइंट करती है जो क्लेम करते हैं कि उन्होंने ऐसे ही एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और रिवर्स इंजीनियरिंग पर काम किया था, जो अब आगे आकर सभी को उन चीज के बारे में बता रहे हैं जो वहां पर क्रिएट किए जाते थे और किए जाते रहे हैं। कहा जाता है कि हैंगर वन में कई हजारों अनएक्सप्लेन्ड यूएफओ आई विटनेस रिपोर्ट मौजूद हैं। 1941 में एक बैप्टिस्ट मिनिस्टर क्रैश यूएफओ को विटनेस करते हैं, जहां से मिली टेक्नोलॉजी ने ह्यूमन टेक्नोलॉजी को एक लंबी छलांग लगाने में मदद की, जो ट्रांजिस्टर के इन्वेंशन से स्टार्ट होकर आज 20th सेंचुरी में भी उसे यूज किया जाता रहा है। 1989 में लास वेगास के बॉब लेजार क्लेम करते हैं कि वो किसी हाईली क्लासिफाइड मिलिट्री ऑपरेशन के पार्ट थे जो यूएफओ के रिवर्स इंजीनियरिंग पर एक्सपेरिमेंट करते थे। लेजार का दावा है कि वो जानते हैं कि वो जगह कहाँ पर है और उस जगह पर कैसी टेक्नोलॉजी पर काम चल रहा है, जिसके बारे में वो सभी को पब्लिकली बताते भी हैं। बॉब लेजार 1989 में टेलीविजन पर अपीयर होते हैं और अपने वर्किंग प्लेस के बारे में ये कहते हैं कि वो जगह एरिया 51 के साउथ डायरेक्शन में मौजूद है, जिसे S4 कहा जाता है। उनका कहना था कि दिसंबर 1988 से लेकर अप्रैल 89 तक उन्होंने S4 में एज ए सीनियर स्टाफ फिजिसिस्ट का काम किया था। Between December of 88 and April of 89, I worked as a senior staff physicist in what has to be the most secret project in history. Area S4 is located approximately 15 miles south of the infamous Area 51 installation at Groom Lake. For the duration of my employment at S4, I was paid by the United States Navy. Although कई लोग उनके क्लेम को लेकर कंफ्यूजन में हैं, लेजार का कहना था कि S4 ही वो जगह है जहां एलियन यूएफओ टेक्नोलॉजी पर रिवर्स इंजीनियरिंग करके उन टेक्नोलॉजी को स्टोर किया गया है। लेकिन लेजार के इन सभी से ज्यादा कंट्रोवर्शियल क्लेम यह है इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल, जो एलियन पावर सोर्स के कारण ही पॉसिबल है। लेकिन जिस टाइम में लेजार ने अनंत पेंटियम के बारे में बात करी थी, उस समय तक अर्थ पर ऐसा कोई एलिमेंट मौजूद नहीं था जो साइंस को फॉलो करता हो। इसलिए नेचुरल था कि लोग लेजार की बातें सुनकर लोग कंफ्यूज जरूर हो जाते हैं। अगर हम हैंगर वन की फाइल्स को गौर से स्टडी करें तो हमें एलिमेंट 115 के बारे में कई प्रूफ भी मिल सकते हैं, लेकिन उस समय कोई प्रूफ नहीं होने के कारण साइंटिस्ट ने लेजार की बातों पर बिलीव नहीं किया था, जिसका कई लोगों ने मजाक भी बनाया। लेकिन 2004 में कुछ साइंटिस्ट ने यह अनाउंस किया कि एक नया सुपर हैवी एलिमेंट 15 और अनंत पेंटियम को डिस्कवर किया गया है। अगर गवर्नमेंट ये सभी टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है तो ऐसी टेक्नोलॉजी को लोगों से हाइड करना कितना मुश्किल होगा। लोग बिलीव करते हैं कि ऐसे कई लोग हैं जो गवर्नमेंट से जुड़े रहते हैं, जो ऐसे इंसिडेंट को लोगों के बीच एक्सपोज होने से रोकते हैं। 1989 कैलिफोर्निया में एक डिफेंस मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर को ये समझ में आता है कि अपने सीक्रेट हाइड करने के लिए गवर्नमेंट किस लेवल तक जा सकती है। ये कहने वाले थे एडगर फोचे, जो एक रिटायर्ड एयरफोर्स इंटेलिजेंस ऑफिसर थे। एड अपने एक फ्रेंड सेल के बारे में बताते हैं, जो कैलिफोर्निया में मौजूद एक टॉप सीक्रेट रिसर्च फैसिलिटी के इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर थे। एडगर कहते हैं कि एक दिन शाम को सेल की तबीयत खराब होने लगी, जिस कारण उनके सुपरवाइजर ने उन्हें ऑन साइट डॉक्टर के पास भेजा, जिन्होंने सेल को इंजेक्शन देने के बाद रेस्ट करने को कहा। इसलिए सेल अपने घर चले गए। लेकिन अगले दिन जब वो अपने जॉब के लिए घर से बाहर निकले थे तो उन्हें अपने वर्क प्लेस के बारे में कुछ याद ही नहीं आ रहा था, मानो जैसे किसी ने उनकी मेमोरी इरेज कर दी हो। हैंगर वन फाइल के ही एक फाइल में फॉर्मर सीईओ ऑफ द यूएस मिलिट्री के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर ने अपने मरने से पहले कुछ लिखा था। बेन रिच के स्टेटमेंट से ये तो जरूर कंफर्म होता है जिसके बारे में, यानी यूएफओ के रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में क्लेम किया गया है। लेकिन हैंगर वन की फाइल्स ये भी सजेस्ट करती हैं कि यूएफओ रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की हेल्प केवल यूएसए ने ही ली थी, और इस मॉडर्न वर्ल्ड में यूज की जाने वाले टेक्नोलॉजी में यूएफओ रिवर्स टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको मेरे अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए मिस्टीरियस फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।